सोचिए, एक जमीन जहां लोग ताकत और गरूर में डूबे हों, जहां कोई सच्चाई सुनना ना चाहता हो, और फिर अचानक आसमान के दरवाजे खुल जाएं, जमीन के चश्मे फूट पड़े और एक ऐसा सैलाब आए जो पहाड़ों को भी निगल जाए। क्या ये महज एक कहानी है या एक नाकाबिले इनकार हकीकत? कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार आया है। लक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीन आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान वहुम ज़ालिमून। सदियों तक, कमोबेश 1000 साल वो दिन रात अपनी कौम को पुकार रहे थे कि आओ, एक अल्लाह की तरफ आओ, उसकी वहदानियत को कबूल करो। अंदाजा लगाएं, नूह की ज़बान पर सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का पैगाम है, मगर जवाब में उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, मजाक बनाया जाता है, लोग कानों में उंगलियां डाल लेते हैं ताकि उनकी आवाज़ ना सुने। और नूह अलैहिस्सलाम वो फिर भी डटे रहते हैं अपने मकसद की तरफ। लेकिन जब इनकार हद से बढ़ गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारी निगरानी और वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। वस्नइल फुल्क बिअयुनिना ववह्यिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। अब जरा वो मंजर ज़हन में लाएं, एक बूढ़ा नबी बयाबान में, जहाँ कोई दरिया है और ना ही कोई समंदर, वहाँ लकड़ियाँ काट रहा है, कील ठोक रहा है, एक अजीम कश्ती बना रहा है और कौम के सरदार हंस रहे हैं। देखो, नूह जंगल में कश्ती बना रहा है, लेकिन ये हंसी एक आने वाले अजाब की खामोश गूंज थी। पहले एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, और अचानक आसमान गोया फट गया हो। बारिश ऐसी कि जैसे आसमान से समंदर बरस रहा हो। जमीन के हर कोने से पानी के चश्मे उबल पड़े। लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ रहे हैं, माएं बच्चों को उठाकर भाग रही हैं, मगर पानी की मौजें पहाड़ों जितनी बुलंद हर रास्ते को बंद कर देती हैं। चीखो पुकार, रोने की आवाजें, लेकिन अब सब बेसूद था। कश्ती के दरवाजे बंद हुए। अंदर नूह अलैहिस्सलाम, उनके चंद साथी और जानवरों के जोड़े। बाहर एक पूरी कौम गरक हो रही है। हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत तन्नूर कुल अहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन वअहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल वमन आमन वमा आमन मअहू इल्ला क़लील। कश्ती मौजों पर तैर रही है, कभी पहाड़ की चोटी से भी ऊंची लहरों पर, कभी अंधेरे आसमान के नीचे। ये कश्ती सिर्फ लकड़ी की नहीं थी, ये ईमान की कश्ती थी। फिर अंजाम होता है। वक़ील या अर्ज़ु इब्लई माअकी व या समाअु अक़लिई वग़ीज़ल माअु वक़ुज़ियल अम्रु वस्तवत अलल जूदिज वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। पानी थम गया, जमीन ने सुकून का सांस लिया और वो अजीम कश्ती जाकर जूदी पहाड़ पर रुक गई। ये एक नई जिंदगी का आगाज था, एक नए अहद की शुरुआत थी। बाबल की तहजीबें हों या यूनानी कहानियाँ और दीगर कदीम कौमों में भी फ्लड की कहानियाँ मिलती हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने मेसोपोटामिया के इलाके में ऐसे तह दर तह शवाहिद पाए हैं जहाँ एक बड़ी फ्लड के या बड़े तूफान के आसार मौजूद हैं। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कदीम अदवार में बड़े पैमाने पर रीजनल फ्लड्स आए जो इंसानी तारीख को बदल गए। ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबें हज़ारों मील के फासले पर सब एक ही अजीम फ्लड को याद रखें? ये नूह अलैहिस्सलाम की सदाकत की गवाही नहीं तो और क्या है। ये वाक़या हमें सिर्फ माजी की तबाही नहीं सुनाता, ये एक सबक है नाफरमानी के अंजाम का,
اور ایمان و صبر کی کامیابی کا۔ کیا یہ طوفان پوری زمین پر آیا تھا یا صرف ایک بڑے خطے پر؟ یہ سوال آج بھی سائنسدانوں اور مورخین کے لیے ایک راز ہے۔ آپ کے خیال میں سچائی کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے، اور اگلی ویڈیو میں ہم چلیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بابل کی سرزمین کی طرف، جہاں ایک اور بڑی کہانی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ سبسکرائب